हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी जूलॉजी के पेपर में पूछे गए जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोना रेडिएटा शुक्राणु। फिर क्वेश्चन नंबर 42, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, F2 संतति में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबलता यानी एपिस्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। इस प्रकार के विरासत का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेक्स से जुड़ी प्रधानता। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलीमरेज। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सब मेटासेंट्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके विपरीत चरित्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 50, डार्विन का सिद्धांत किन पहलुओं में गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडान द्वारा कोडित अमीनो एसिड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथिओनाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्यों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणुओं की संख्याएं जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 अंडाणु 200 शुक्राणु। फिर क्वेश्चन नंबर 53, क्रॉसिंग ओवर किनके बीच होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेज 1 की पैकेटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमेडिटो के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 54, महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, योनि के दोनों तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 55, F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलिकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 57, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, युग्मनस का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी डैश के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, X और Y गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित 2 लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फूल का रंग और बीज का आवरण। फिर क्वेश्चन नंबर 60,
आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिबंधित एंजाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 61, किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एली लिली। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसुलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीकल्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि। फिर क्वेश्चन नंबर 69, एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिंब में प्रवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन बैंक के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस को। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डर्मिस। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंतरिक कैरोटीड। फिर क्वेश्चन नंबर 77, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20A। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 to 8। फिर क्वेश्चन नंबर 81, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
एमिलोप्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज के दौरान कौन सी गतिविधि होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सिनेप्सिस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइगोटीन के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्त अणुओं का भक्षण करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुफ्फुर की कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, RH+ लड़का और RH- लड़की। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रत्येक एक्टिन रेशा बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 91, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्वों के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्चर रिकैप्चर विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एडेनो हाइपोफिजिस से कौन सा हार्मोन शुक्राणुजनक नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडिडिमस द्वारा निर्मित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्पुला। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अंडाशय निम्नलिखित में से किसके शरीर भित्ति से निलंबित रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेसोवीरियम। फिर क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौवनारंभ संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोनाडल स्टेरॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 99, शुक्राणु जनन के दौरान बी प्रकार का शुक्राणु जनन किसके द्वारा विभाजित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 100, शुक्राणु और डिम्बाणु जन कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्टिकल रिएक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 101, गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 सप्ताह तक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 103, 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परक नली शिशु था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस ब्राउन। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुष नसबंदी और कॉन्डोम। फिर क्वेश्चन नंबर 105, यौन संचारित रोग STD का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्फिश। फिर क्वेश्चन नंबर 106, F2 पीढ़ी में मेंडेल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में फेनोटाइप का अनुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9:3:3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 107, अधूरा प्रभुत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 109, एनाफेसिक मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम वी आकार के दिखाई देते हैं जिन्हें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटासेंट्रिक के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पीसीआर का उपयोग प्रवर्धित डीएनए के परिमाणीकरण के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, QRT-PCR। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉली भेड़। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत में बीटी कपास के पहले 3 संकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिको मॉन्सेटो बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 114, स्वप्रतिपिंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, AK फ्रैंकूर। फिर क्वेश्चन नंबर 115, कुक्कुर आहार के निम्नलिखित संगठनों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पीली मक्का, फिर उसके बाद पॉलिश चावल, फिर जौ, फिर विकृत मूंगफली केक और सबसे अंत में मकई लस, यानी 4, 3, 2, 1, 5 इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एपिस डोरसाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 117, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिशमैनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DDT का प्रयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 119, डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलवेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 120, अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा जलन और विकिरण बीमारी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने TRE 1 के PGT जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको PGT जूलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।